17वीं शताब्दी 25 में था चमका एक सितारा। 17वीं शताब्दी 25 में था चमका एक सितारा। धन्य हो गया होलकर वंश, धन्य हो गया होलकर वंश, धन्य हुई महाराष्ट्र की धरा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, यहाँ पर उपस्थित महानुभावों और मेरे भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं शिवांश भट्ट, इंडियन पब्लिक स्कूल का छात्र, अहिल्याबाई होलकर नारी शक्ति का प्रतीक विषय के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करना। मालवा का अद्भुत सूर्य चौंडी गांव में जन्मा था। मालवा का अद्भुत सूर्य चौंडी गांव में जन्मा था। होलकर वंश में प्रखरता से वो पूरे में चमका था। होलकर वंश में प्रखरता से वो पूरे में चमका था। भारतीय संस्कृति की स्त्री आदर्श, धैर्य, साहस, प्रेम, त्याग, उदारता की प्रतीक अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी नामक ग्राम में हुआ था। उस समय बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, परंतु पिता ने अहिल्याबाई को पढ़ने लिखने लायक बनाया। स्वभाव से सीधी, सरल एवं ईश्वर पर विश्वास रखने वाली कन्या थी। अहिल्याबाई होलकर किसी बड़े राज्य की रानी नहीं थी, परंतु उन्होंने जो कुछ भी किया वो निश्चित ही आश्चर्यजनक था। वह वीर योद्धा एवं कुशल तीरंदाज थी। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए हाथी पर सवार होकर युद्ध भी लड़े। अपने साम्राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने का प्रयास करती रही। अहिल्याबाई ने जब शासन को संभाला तब राज्य में बड़ी अशांति थी। जनता चोर डाकुओं के आतंक से परेशान थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा को शांति और सुरक्षा प्रदान करना होता है। तब उन्होंने दरबार बुलाकर घोषणा की कि जो वीर पुरुष इन उपद्रवियों को काबू में ले आएगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह कर दूंगी। इस घोषणा को सुनकर यशवंतराव फणसे ने बड़ी विनम्रता से चुनौती को स्वीकार करते हुए बड़े ही कम समय में राज्य में शांति की स्थापना कर दी। रानी अत्यधिक प्रसन्न हुई और अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव फणसे से कर दिया। इसके बाद वे शासन के आंतरिक कार्यों में बड़ी गंभीरता से ध्यान देने लगी। अहिल्याबाई होलकर ने तुकोजीराव होलकर को अपना सेनापति नियुक्त किया और चौथ वसूलने का कार्य सौंपा। तुकोजीराव होलकर अहिल्याबाई से बड़े थे, किंतु उन्हें अपनी माता समान ही मानते थे। राज्य कार्यों को सच्ची लगन से करते थे। अहिल्याबाई को उन पर बड़ा विश्वास था। उन्हें पुत्रवत मानती थी। राजकीय कार्यों में जहां कहीं उनका उल्लेख आता है वहां तथा मोहरों पर खंडोजी सुत तुकोजी होलकर लिखा गया है। उन्होंने भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में मंदिर, घाट बनवाए। उन्होंने लोगों के रहने के लिए धर्मशालाएं भी बनवाई। ये सभी धर्मशालाएं उन्होंने प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे गुजरात के द्वारका, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का गंगा घाट और बैजनाथ के आसपास ही बनवाए। है धन्य धरा सौभाग्य बढ़ा जा शक्ति ने पग धरा था। है धन्य धरा सौभाग्य बढ़ा जा शक्ति ने पग धरा था। अपने न्याय सुकर्मों से मालवा को उद्धारा था। अपने न्याय सुकर्मों से मालवा को उद्धारा था। मुस्लिमों द्वारा तोड़े गए मंदिरों को देखकर उन्होंने सोमनाथ में शिव जी का मंदिर बनवाया, जो आज भी हिंदुओं द्वारा पूजित है। बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर, काशी, सोमनाथ, हरिद्वार, बद्री नारायण आदि जगहों पर मंदिर, घाट बनवाए। स्वतंत्र भारत में अहिल्याबाई होलकर का नाम बड़े ही सम्मान के साथ कहा जाता है। अब अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। मातृभूमि की रक्षा में जीवन भर संघर्ष किया। मातृभूमि की रक्षा में जीवन भर संघर्ष किया। देश धर्म के खातिर उन्होंने पुण्य अपना हर कर्म किया। देश धर्म के खातिर उन्होंने पुण्य अपना हर कर्म किया। संसार परिभाषित नहीं कर सकता एक महिला के अस्तित्व को। संसार परिभाषित नहीं कर सकता एक महिला को अस्तित्व को। संसार झुटला नहीं सकता या नारी शक्ति के प्रभुत्व को। संसार झुटला नहीं सकता या नारी शक्ति के प्रभुत्व को। धन्यवाद।